क्या जवाब होगा आपके पास? और वो पहाड़ों पे जाते थे और अपने आप को गिराने की बार बार कोशिश करते थे, लेकिन खुदकुशी का ख्याल उन्हें 950 साल में एक बार भी नहीं आया। तो सरकार इसमें भी कोई मसला नहीं है, रसूलुल्लाह भी खुदकुशी कर लेते, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। तो सरकार इसमें भी कोई मसला नहीं है, रसूलुल्लाह भी खुदकुशी कर लेते, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान, सूरह अल हश्र की आयत नंबर 21, फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। फरमाया अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो आप देखते कि वो रेज़ा रेज़ा हो जाते। अगर कुरान पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। अब कुरान कहाँ नाजिल हुआ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे। पता क्या चला? अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत बनाया है। अब जिस कुरान के जलाल का रूब पहाड़ बर्दाश्त ना कर सकें और जिसके नूर की तजलियों को पहाड़ बर्दाश्त ना कर सकें, उसे कल्ब मुस्तफ़ा ने बर्दाश्त किया है और कल्ब मुस्तफ़ा में वो समा गया है और कल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो नाजिल हुआ है। पता चला अल्लाह का कुरान ये अकीदा दे रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में पहाड़ों से ज़्यादा ताकत भी थी और पहाड़ों से ज़्यादा मजबूती भी थी और पहाड़ों से ज़्यादा कर्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में था। और एक तरफ हमें बताया जा रहा है कि उस दिल में मायूसी के ख्याल आते थे और वो पहाड़ों पे जाते थे और अपने आप को गिराने की बार बार कोशिश करते थे। कुरान कह रहा है जिस दिल को मैंने पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत बनाया है उस दिल पे मैंने कुरान उतारा है। और हमारे दोस्त कह रहे हैं कि वो दिल ऐसा था कि वो तो बड़ा एक नाजुक था और वहाँ खुदकुशी के ख्याल आते थे और वो पहाड़ों से गिराने जाते थे। अगला मकाम कुरान का सूरह अल अहकाफ की आयत नंबर 9 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल हबीब फरमा दीजिए, मा कुन्तु बिदअम मिन रसूल, मैं को नया रसूल नहीं आया, रसूलों में से कोई नया नहीं हूँ। अजीब अजीब बातें फरमाया, नहीं मुझसे पहले दीगर अंबिया भी आए हैं, खलीलुल्लाह आए, इब्राहीम आए और हज़रत इस्माइल, मूसा, ईसा सारे आए, मैं नया नहीं आया। पहले भी रसूल खुदा आए, नबी आए, उन्होंने अल्लाह की वही की इमारत तुम तक पहुँचाई, मैं भी उस वही का अमीन बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर काबिल गौर बात यह है, हुजूर खुद फरमा रहे हैं मैं नया रसूल नहीं, पहले भी आए हैं, उनको भी देख लो और मुझे भी देख लो। अच्छा, अब ज़रा इस मकाम पे यही आज के मौजू के अंदर हम इस आयत को सामने रख के उन रसूलों को और अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 950 साल अल्लाह की बारगाह में रोते हैं, तौबा करते हैं, 950 साल बाद उनकी दुआ कबूल होती है, लेकिन जनाब आदम अलैहिस्सलाम के दिल में कभी खुदकुशी का ख्याल नहीं आया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम 950 साल वो तबलीग करते हैं अपनी कौम में, 80 बंदे सिर्फ कलमा पढ़ते हैं, तफसीर तबरीक के अंदर या मुख्तलिफ तादाद आती है, सिर्फ 80 बंदे मानते हैं आपको। और आप अपनी कौम की हालत ज़ार देख के रोया करते थे, इसी वजह से आपका नाम भी नूह है, आप रोया करते थे, लेकिन खुदकुशी का ख्याल उन्हें 950 साल में एक बार भी नहीं आया। कहीं नहीं आता कि नूह अलैहिस्सलाम भी गए थे पहाड़ पे अपने आप को गिराने, खुदकुशी करने, कभी ख्याल नहीं आया। हज़रत जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में जाते हैं, फ़िरौन और उसके दरबारी अल्लाह के एक नबी का मजाक उड़ाते हैं, उनको जुटलाते हैं। आप कोह तूर पे जाते हैं, कौम बछड़े की इबादत करने लग जाती। यानी आप देखें ये कैसा है, वो जुटला रहे हैं और ये कहते हैं अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदुन, तू जा मूसा अपने अल्लाह को साथ ले जा, हम तो ये बैठे, हम तो नहीं जाएंगे लड़ने, खुद ही लड़ जाके। कौम ये बातें कर रही है और इधर से बछड़ा पूज रही है और वहाँ पर दरबार में जुटलाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, जादूगर उनके खिलाफ इकट्ठे किए जा रहे हैं, इतने मसाइब अलाम रब के नबी पे आ रहे हैं। खुदकुशी का ख्याल उन्हें कभी नहीं आया, कुरान में कहीं नहीं आया, किसी रिवायत में नहीं आया कि हज़रत मूसा ने खुदकुशी का ख्याल किया और वो भी पहाड़ से गिराने गए थे अपने आप को, कभी नहीं आया उनको ये ख्याल। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उन पर एक इब्तला आती है, लेकिन वो सारी ज़िंदगी जितनी देर तक वो अल्लाह की इब्तला रहती है, मुसीबत और अल्लाह की तरफ से आजमाइश दर्जे बुलंदी दर्जात के लिए होती है, पाकों पर वो रहती है, आपको कभी ये ख्याल नहीं आता कि मैं भी खुदकुशी कर लूँ, इससे अच्छा मैं अपने आप को ख़त्म करूँ, कभी ख्याल नहीं आया आपको। आप बिल्कुल रहते हैं अल्लाह के यहाँ, अल्लाह की रज़ा पे साबिर व शाकिर रहते हैं, अल्लाह एक वक्त आता है उन्हें शिफा अता फरमा देता है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें, आग में डाल दिया जाता है, जुटला कर आग में फेंक दिया जाता है, उनको ये ख्याल नहीं आया कि ये मुझे आग में फेंक रहे हैं, मेरे साथ ये जुल्म कर रहे हैं, मैं अपने आप को मैं भी पहाड़ से छलांग लगा दूँ, उनको कभी ख्याल नहीं आया। हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, क्या उम्र है अभी, आपको लटाया जाता है,
बाप गर्दन पे छुरी रख के छुरी चलाने लगते हैं ज़बह करने के लिए, लेकिन उनको कभी ख्याल नहीं आया कि अब्बा जी ने कल मुझे ज़बह कर देना, मैं आज जाके खुदकुशी कर लूँ, मैं भी अपने आप को पहाड़ से गिरा दूँ। उनके दिल में कभी ख्याल नहीं आया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, मशहूर है आपके कुरान से का सूरा है उनके नाम से, भाई सगे भाई कुएं में फेंक देते हैं, बाज़ार में बेच दिया जाता है, और आपको ये एक वक्त आता है जेल खाने में तशरीफ़ ले जाते हैं, जाना पड़ता है, लेकिन आपको कभी ख्याल नहीं आया कि मुझे भाई कुएं पे फेंक गए, मुझे बेच दिया गया, मैं जेल खाने में आ गया, इससे अच्छा मैं खुदकुशी कर लूँ, नाउज़ बिल्लाह, कभी ख्याल नहीं आता। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले जाते हैं, खुदकुशी का ख्याल नहीं आता। जब इब्राहीम खलीलुल्लाह को खुदकुशी का ख्याल ना आया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को ना आया, और सफ़ीउल्लाह को ना आया, नजीउल्लाह को ना आया, कलीमुल्लाह को ना आया, तो हबीबुल्लाह को खुदकुशी का ख्याल कैसे आ सकता है? और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरादा कैसे आ सकता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ? अगर कोई बंदा, आज आप ये अकीदा रख लें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदकुशी का ख्याल आया था, आप यहूदियों को क्या जवाब देंगे? यहूदी आपको आके कहे कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो खुदकुशी का ख्याल आता था, उनका दिल तो इतना नाजुक था, नाउज़ुबिल्लाह, वो खुदकुशी करने की कोशिश करते थे, तो तुम छोड़ो उन्हें, तुम आओ हमारा दीन मानो, हमारे नबी को कभी खुदकुशी, वो तो एक दिलेर बंदे थे। अगर ईसाई आपसे आके कहें कि ईसा अलैहिस्सलाम को तो कभी ऐसा ख्याल नहीं आया, उनको तो क्या क्या कहा गया, तो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ख्याल आता था, ईसा अलैहिस्सलाम ज़्यादा दिलेर थे, आप हमारा कलमा पढ़, क्या जवाब होगा आपके पास? और हमारे शेखुपुरा का एक अजीम फ़िलासफ़र कमाल हज़रत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात करते हैं। वो कहते हैं जिन्हें शक कीता गुमराह हो गए, तू पढ़ के वेख वलद्दालीन काजी, यानी जिन्होंने शक किया वो गुमराह हो गए और वो बेईमान हो गए। और कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यहाँ शक न करना।